लेकर जो है ना मैं ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक। ओके। इसको वीडियो ऑन करना है कर सकता है, नहीं करना है कोई बात नहीं है, चल जाएगा। ऑफ करके रख सकता है। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो ऑफ करके रखोगे तो। ओके। सो आज का जो अपना सेशन रहेगा ना, राइट, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर रहेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डे वन से ही जो है ना आपको ऑब्जेक्शन आनी जो है ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। सभी को पता है, जो एनरोलमेंट पे काम करने लग रहे हैं उनको भी, राइट, जो नहीं भी करने लग रहे हैं उनको भी पता है। ठीक। चाहे वो प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करें चाहे एनरोलमेंट के ऊपर, ऑब्जेक्शंस तो आएंगे ही आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि ओनली इसी बिजनेस में आते हैं, अदर फील्ड के जो बिजनेस है ना उन पे भी आते हैं ऑब्जेक्शंस। ठीक है। कुछ दिन पहले मैं ग्रेटर नोएडा में था, मैं देख रहा था वहां पर क्या बोलते हैं उसका, रियल एस्टेट का काम करने लग रहे थे वो लोग, प्रॉपर्टी से सेलिंग का। और ऐसे खड़े हुए थे धूप में, ठीक है, पैम्पलेट लेकर के, है ना। और जो भी कार्स आने लग रही थी ना, बाइक वालों को तो नहीं रोक रहे थे, वो जानते हैं इनके पास इतने पैसे नहीं होंगे शायद, है ना। जो कार्स वाले थे ना उनको रोक रहे थे वो। और कार वाले भी जो है ना, इतनी जैसे ही वो रोकते थे कार वाले स्पीड में कर लेते थे, यूं निकल जाते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी जो है ना क्या करने लग रहे हैं, ऑब्जेक्शंस को फेस करने लग रहे हैं, रिजेक्शंस को फेस करने लग रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो ये दो चीजें जो है ना यहाँ पर आएंगी, ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शंस। ठीक। पहले से जो है ना माइंड में डाल लो बात कि ऑब्जेक्शंस भी आएंगे और रिजेक्शंस भी आएंगे। ठीक है। सो रेडियो चैंपियंस, वीडियो ऑन नहीं करूंगा मैं अपना, वरना मेरा जो नेट है ना वो फ्लक्चुएट होने लग जाता है फिर। लास्ट में ऑन कर लूंगा और, ठीक है। सो यस, एक बार फास्टली देख लो, अभी कॉल जिसको करना है कर लो, है ना, ताकि उनका मिस आउट ना हो, है ना। उनको भी जो है ना इसका बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक पर्सन को जो है ना ऑब्जेक्शंस आते हैं, और वो चाहते हैं कि इसका मैं बेटर जो है ना सामने वाले पर्सन को सॉल्यूशन दे सकूं, उसको गाइड कर सकूं, ना कि उससे बहस कर सकूं, राइट, है ना। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास नॉलेज होगा, और नॉलेज तो तभी आएगा ना जब आप इस ट्रेनिंग को लास्ट तक अटेंड करोगे, है ना। राइट है ना। चलो, एक बार टाइप कर दो चैट बॉक्स में आपको क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, फिर मैं इंपॉर्टेंट जो अभी स्टार्टिंग में है, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, राइट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि हर एक पर्सन को स्टार्टिंग में जब वो कॉल लगाता है ना, राइट, वहां पर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या आता है क्वेश्चन? इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना, चाहे वो 196 का हो, राइट, चाहे प्रेजेंटेशन अटेंड करवाइए तब भी बोलता है बंदा, क्या क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना। आता है ना आपको ये ऑब्जेक्शन? अरे लिमिटेड ही ऑब्जेक्शंस होते हैं, है ना। हाँ, इसमें कोई इन्वेस्ट है क्या, इस तरीके से, बिल्कुल करेक्ट। एक सब लोग अपना ऑब्जेक्शन जो है ना यहाँ पर टाइप करो, काफी सारे पर्सन ऐसे होंगे जिनके जो है ना मैच कर जाएंगे, राइट। हाँ, ये बहुत अच्छा, कॉल पर ही वर्क बता दो। चलो ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप, जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो ठीक है, फाइनली आपने लिख दिए होंगे सारे ऑब्जेक्शंस, और बकाया मेरे पास है ऑलरेडी, है ना। चलो ठीक है, लिखने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि लिखने वाला काम है यहाँ पे, सुनने वाला तो है नहीं है। क्योंकि लिखोगे नहीं तो फिर भूल जाओगे 2 घंटे बाद, है ना, या 2 दिन बाद, राइट। दैट इज वाई आप लिखना स्टार्ट करो, और लिखेगा तो वही जो वीडियो ऑन करके रखेगा, क्योंकि आप लोगों को तो बोला नहीं है। चलो कोई ना, मोस्टली पर्सन ने तो ऑफ करके ही रखा है, कुछ चैंपियन है जिन्होंने ऑन करके रखा है, अच्छा लग रहा है। सो यस, अगर कोई पर्सन बोलता है इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना, ठीक है, तो उनको सिंपल सा बोलो,
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, वो फिर पता क्या बोलेगा, पैसे वैसे तो नहीं लगाने हैं। ठीक। तो अभी जो है ना, यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं आपके पास। एक तो वो आता है जो आप लाइक इनरोलमेंट के लिए बात करते हो, राइट, उसमें आता है। ठीक है। तो पहले इनरोलमेंट के लिए बात करते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए बात करते हैं जो क्या बोलते हैं अपना प्रेजेंटेशन के बाद जो बोलते हैं, है ना, राइट। तो इनरोलमेंट में जो है ना, बहुत सारे पर्सन यही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना। अभी जो इन्वेस्टमेंट क्या, वो जब वीडियो देख लेता है तो 196 के लिए बोलता ही बोलता है, राइट, कि 196 रुपीज नहीं है मेरे पास, है ना। ठीक है। कुछ पर्सन ऐसे बोलते हैं मेरे पास नहीं है, कुछ ये कॉलिंग पे ही बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना। जो कॉलिंग पे बोलते हैं उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। उनकी उनको सिंपल सा बोल सकते हो, डियर, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो, डायरेक्टली बोल सकते हो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। स्लो स्लो बोलूंगा ताकि आप लिख लो, देखो, है ना। और कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले पर्सन को चाहिए देख करके बोल देना, तब भी फिर जो है ना वो मान जाएगा पक्का। डियर, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक। लिख लिया होगा सभी ने। ठीक। उसके बाद उसको थोड़ा सा यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है, कि अभी आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो। वो जो है ना पक्का बता देगा कौन सा। वो बोलता है मैं लाइक वीवो का यूज करता हूँ, कोई भी यूज करता हूँ, राइट। ठीक है, वो बताएगा। फिर आप उससे पूछो कितने रुपए का लिया था आपने मोबाइल। वो बता देगा कितने रुपए का लिया था उसने ये मोबाइल, ठीक है। थोड़ा सा मजाक भी कर सकते हो, जब वो बोले 20,000 का या फिर 15,000 का बोले, है ना, तो आप उसको बोल सकते हो 50,000 का। अच्छा, 15,000 का। अच्छा अच्छा। ऐसे मतलब बोल सकते हो थोड़ा सा, उसका भी माइंड फ्रेश होगा और आप भी थोड़ा फनी मूड से बात करोगे तो अच्छा रहेगा, राइट। बिल्कुल ही सीरियस हो जाओगे ना फिर तो पता चला भाग जाता पर्सन। बिल्कुल स्माइल के साथ बात करनी है आपको, आपके फेस में स्माइल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपके सामने एक मिरर होना चाहिए, उसमें देख करके जो है ना बात करो। ठीक है, कि आप स्माइल कर रहे हो, सच में बहुत अच्छा फील होता है ना। और मैंने मतलब ये मैं आपको बताने लग रहा हूँ ना, तो ये मैंने प्रैक्टिकली जो है ना मतलब मैंने करा है। दैट इज वाई मैं आपको बताने लग रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने प्रैक्टिकली ये चीजें करी हैं, सो बताने लग रहा हूँ मैं आपको, ठीक। तो घर में बड़ा सा मिरर है, मतलब वो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगारदानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है। तो उसमें जो है ना मैं देख करके बोलता था, बैठ जाता बेड में ऐसे और बोलता रहता था। या फिर मेरे पास जो है ना जैसे एक शीशा रहता था बड़ा सा, वॉल पे जो है ना लगा के रखता था, उसमें देख करके बोलता रहता था जब मैं बात करता था, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था, और मैं उसमें अपना खुद का फेस देखता था, और देखता था मैं स्माइल कर रहा हूँ, तो फिर और अच्छा फील होता था मुझे। और फिर मैं कॉन्फिडेंटली जो है ना बात करता था सामने वाले पर्सन से, ठीक है। अच्छा, उसने बता दिया वीवो का मोबाइल जो है ना यूज करने लग रहा है, अब उससे एक क्वेश्चन पूछो, डियर आपने कितने पैसे कमा लिए इससे। डियर आपने कितने पैसे कमाए। वो बताएगा भी 1 रुपए भी नहीं कमाए। उसको बोलो आप 15,000 का मोबाइल यूज कर रहे हो, बट 15 रुपए भी नहीं आपने कमाए हैं। इसका रीजन क्या है। बिकॉज आपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करा है, राइट, है ना। बिकॉज आपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया है। इसीलिए आपने अभी तक इस मोबाइल फोन्स के थ्रू 15 रुपए भी नहीं अर्न किए हैं।
मैं देख रहा हूँ कुछ पर्सन स्लो लिख रहे हैं ना, तो उन्हीं को देख रहा हूँ मैं तो, टुकुर टुकुर। एक तो अखिलेश जी दिख रहे हैं, दूसरे मुस्कान जी दिख रही हैं। खुशबू मैम तो फास्ट लिख लेती हैं, नरेंद्र जी को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। अंजलि रावत मैम बढ़िया से वीडियो ऑन करके बैठी हुई हैं और मुस्कुरा भी रही हैं। अच्छा, लिख भी रहे हो। चलो ग्रेट। ओके, इतना हो गया। उसके बाद उनको सिंपल सा आप बोल सकते हो, देखो डियर मेरे पास जो है ना दो ऑप्शन है। एक में जो है ना जस्ट एक छोटा सा चार्ज है। वो इतना है कि आप अफोर्ड कर जाओगे, ठीक है। कोई मतलब वहां पर 5,000, 5 लाख या फिर 500 रुपये नहीं है, या फिर 300-400 रुपये नहीं है। बहुत छोटा सा है चार्ज। वो जस्ट इसलिए है ताकि हम नॉन सीरियस पर्सन को फिल्टर आउट कर सकें, ठीक है, और सीरियस पर्सन को सिखा सकें, ठीक है ये। और इसमें मैं आपका 100% सपोर्ट करूंगा या करूंगी, जिससे आप फर्स्ट वीक से ही अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। डियर मेरे पास जो है ना दो ऑप्शंस हैं। और भास्कर चौहान जी क्या हाल है? मजे हैं आपके तो। क्या बात है, आप तो सुन रहे हो। आप तो विवेकानंद बन गए, एक बार बस सुन लिया, एक बार पढ़ लिया, बस पूरा रट गया, सारा का सारा माइंड में भर गया। अरे लिख भी लो, मजे हैं आपके। चलो कोई बात नहीं है ना। हाँ, मैं क्या बोलने लग रहा था आपको कि मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जिसमें एक छोटा सा चार्ज है, ठीक है, बट वो अफोर्डेबल है ना। मतलब अफोर्ड कर सकते हो आप, कोई 5 लाख या 5,000, 50,000 नहीं है, कोई 300-400 रुपये नहीं है, वो छोटा सा अमाउंट है, वो अफोर्ड कर ले जाओगे। जस्ट इसलिए वो चार्ज हमने रखा है ताकि हम नॉन सीरियस पर्सन को फिल्टर आउट कर सकें। और इसीलिए तो रखते हैं ना हम चार्ज, ऑब्वियसली हम तो सच बोल रहे हैं, कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, राइट। इसीलिए तो चार्ज रखते हैं कि नॉन सीरियस पर्सन फिल्टर आउट हो जाए, है ना। राइट और रॉन्ग, सब लोग एग्री करते हैं, देखो गर्दन हिला करके पता चल रहा है। हाँ, ठीक, लिख लिया होगा सभी ने, नॉन सीरियस पर्सन को फिल्टर आउट कर सकें। और सेकंड मेरे पास और भी ऑप्शन है, जहां पर मैं गारंटी नहीं लेती हूँ या लेता हूँ, राइट। 50-50% चांसेस हैं, वहां पर आपको खुद से जो है ना लर्निंग करनी पड़ेगी, बट फ्री ऑफ कॉस्ट है। 50-50% चांसेस है बट फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट यार आपको पता है, जहां नहीं लगता धन वहां नहीं लगता मन। इंडिया के लोगों का तो यही है, राइट। बट यार आपको पता है, जहां नहीं लगता धन वहां नहीं लगता है मन। इंडिया के लोगों का तो यही है, राइट। बकाया आप एक बार ये वीडियो देखो, वॉच करो। जब कोई पर्सन कॉल कॉल पर बोलता है तो उसको बोलना है। अभी आप एक ही वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद आप मेरे को कॉल करना, देन मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। आपको लगता है कि मेरे को अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, राइट, स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो आप कंटिन्यू करो, मैं फुल सपोर्ट करूंगा, करूंगी आपका, ताकि यहाँ पर आप फर्स्ट वीक से पैसा कमाना स्टार्ट करो, ठीक। देखिए यार, आप सब लोग जब जो है ना काम करना स्टार्ट करोगे, करते रहोगे तो अच्छा नॉलेज आ जाएगा, है ना। फिर ये जो है ना सारे ऑब्जेक्शंस वगैरह कुछ नहीं रह जाएंगे। ऑब्जेक्शन होता ही क्या है, सामने वाला पर्सन ऑब्वियसली यार काम करना चाहता है आपके साथ, तो वो तो बोलेगा ही ना, पूछेगा ही, है ना। आप जाते हो किसी दुकान में, कपड़े की शॉप में जाते हो, पता चला उसकी पूरी कपड़े की शॉप खाली करवा देते हो आप लोग जा करके। नहीं ये नहीं ये दिखाओ, नहीं ये नहीं ये दिखाओ। भैया आप कितने, है ना, वैरायटीज के वहां पर कपड़े देखते हो, बेचारे के सारे कपड़े निकलवा देते हो, वो परेशान हो जाता है।
ठीक है, राइट। और कहीं ना कहीं फिर पता चला आपने एक भी कपड़ा नहीं लिया और भागा या पैसे ही। ठीक है, उसके लिए दो चीजें हो गई वहां पर, एक तो ऑब्जेक्शन भी हो गया, एक रिजेक्शन भी हो गया, लेकिन वो हार नहीं मानता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले बंदे हार मान जाते हैं। अरे नहीं नहीं, हार नहीं मानते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आता है वहां पर, कहाँ पर, जब हम प्रेजेंटेशन अटेंड करवाते हैं। डियर मैं आपको बता देता हूँ, एनरोलमेंट पर और प्रेजेंटेशन पर दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, एनरोलमेंट पे तो आप ये चीजें बोल सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रेजेंटेशन पे बोल दी, भाई साहब 9 तो 11 ही होगा वो पर्सन। ठीक, तो वहां पर उसको फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है। अब देखो इन्वॉल्वमेंट के लिए बता रहा हूँ, जब कोई पर्सन बोलता है इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना मेरे को, कोई प्रोडक्ट तो नहीं परचेज करना है, ठीक है, कहीं बंदे तो नहीं जोड़ने मुझे, चैन सिस्टम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन कर देता है। सो मेनली अभी जो फर्स्ट है वो अपना इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, डियर यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, डियर यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और हाँ, बहुत सारे पर्सन ऐसे आपको मिलेंगे, हेडिंग डाल लेना उसमें, लाइक प्रेजेंटेशन, है ना, और नीचे लिख लेना इन्वेस्टमेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे भी आपको करना है। बहुत सारे पर्सन ऐसे आएंगे जिनको पता होगा फॉरएवर के बारे में, और वो बोलेंगे इन्वेस्टमेंट करना है, वो बोलेंगे मुझे प्रोडक्ट परचेज करना है, मुझे 2CC करना है। उनको भी आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि देखो डियर, आप बाहर मार्केट में देखो कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे आपको फ्री में तो नहीं मिल जाएगा। सेम यहाँ पर भी अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसका तो आपको पैसा देना पड़ेगा, कंपनी फ्री में तो देगी नहीं, राइट। बट कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा। दैट्स वाई उसने नहीं ज्वाइन करा ना, क्योंकि मेरे साथ ऐसी बहुत सारी दुर्घटना हो चुकी हैं, जिनको 2CC के बारे में पता था, जिनको पता था मुझे 2CC करना है, और उन्होंने किया भी, लेकिन मैंने उनको बोला नहीं करना है, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जब मैंने उनको ये चीजें बोली है ना, तो मैंने उनको नॉलेज प्रोवाइड करी है। मैंने उनको क्या प्रोवाइड करी है, नॉलेज। 4 दिन मेरा लेजर फोकस रहा है उस पर्सन के ऊपर। मैंने उसको इतनी बेस्ट नॉलेज दे दी कि वो फिर ये नहीं बोलेगा कि मेरे को प्रोडक्ट लेने हैं, ये पैसे लगाने हैं। इन्वेस्टमेंट तो मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ बंदे को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैं उसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। बीच में जब भी कभी क्वेश्चंस आते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अभी मैं, है ना, जो चीजें बोल रहा हूँ अभी लिखना नहीं है। मैं पता उसको क्या बोलता हूँ, एक बात बताओ यार आप, मैं उनको दो चीजें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। एक तो प्रोडक्ट क्लियर करता हूँ, दूसरा सर्विस क्लियर करता हूँ, और जब उनका प्रोडक्ट और सर्विस जो है ना क्लियर हो जाता है ना, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट का नाम ही नहीं लेते, ठीक है ना। प्रोडक्ट और सर्विस जो है ना मैं क्लियर कैसे करता हूँ वो बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा बताता हूँ। मैं सामने वाले पर्सन को ये बोलता हूँ, एक बात बताओ, आप मोबाइल लेकर के आए हो मोबाइल शॉप से, 15,000 का, 20,000 का, जितने का भी लेकर के आए हो, क्या आप शॉपकीपर को ये बोलते हो कि आप, लाइक मोबाइल शॉप वाले को ये बोलते हो कि आपने 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया? नहीं ना। आप किसी शॉप में जाते हो, वहां से साबुन खरीदते हो, शैम्पू खरीदते हो, है ना, हेयर ऑयल खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, राइट। आप उसको ये बोल देते हो, हाँ हाँ खुशबू मैम नींद आ रही है, थोड़ा सा पानी पी लो फिर नहीं आएगी, क्योंकि अभी सो के जगे हो आप। हाँ, मैंने वीडियो ऑफ करने के लिए थोड़ी ना बोला था, पानी पीने के लिए बोला था। हाँ, तो उसको आप बोल सकते हो क्या, एक बात बताओ, आप शॉपकीपर को ये बोलते हो कि आपने लाइक 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया? नहीं ना, ठीक है। आप लाइक मेडिकल स्टोर में जाते हो, वहां से मेडिसिन लेकर के आते हो, आप उसको ये बोलते हो कि मैंने 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया? नहीं ना, राइट। सेम यहाँ पर भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है डियर। हाँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसका तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, राइट, है ना। ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, हो गई क्लियर। तो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है, ओके। बट जब फिर भी कोई बार बार बोलता है कि मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, प्रोडक्ट परचेज करने के तो पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको आप बोल सकते हो ये चीजें, बिल्कुल आप प्रोडक्ट लोगे तो आपको तो देने ही पड़ेंगे पैसे, भाई फ्री का कौन कौन सी कंपनी देती है, राइट। ये चीजें आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, बंदे जोड़ने वाला काम बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल तो, है ना, लिख लो, बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है ना।
हाजी काजल मैम, बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है ना? बंदे जोड़ने वाला काम कर रहे हो आप? ऐसा है? क्यों भास्कर जी, आप भी कर रहे हो बंदे जोड़ने वाला काम? आप भी फंस गए हमारे साथ। चलो बेस्ट। चलो मुस्कुराते रहो और लिखते रहो। बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, है ना? उससे पूछो, डियर ये क्या होता है? अच्छा देखो, यहाँ पर दो फेज आते हैं। एक तो देखो यार, मतलब मैं थोड़ा सा, मतलब आप भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज। एक तो देखो उसके बाद आता है जो हम लाइक इन्वायरमेंट पे काम करते हैं। दूसरा प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं, राइट? है ना? इनरोलमेंट पे कुछ और बोलना है, और जब प्रेजेंटेशन अटेंड करवाते हैं तो वहां पर कुछ और बोलना है। क्योंकि इनरोलमेंट पे आप बोलोगे तो ये बोलना पड़ेगा वहां पर कि यार ये कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, ये स्किल बेस्ड वाला वर्क है, राइट? है ना? अब आपके अंदर स्किल है तो आप काम करके अर्निंग कर लोगे। अगर स्किल नहीं है, नहीं कर पाओगे। अब स्किल क्या? आपको ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, आपको लाइक लीड जनरेशन आता है आपको? डेटा मैनेजमेंट, कॉलिंग, रिक्रूटमेंट, कोई एक्सपीरियंस है आपके पास इसका? सिंपल सी बात है, वो बताएगा नहीं है। तो वही चीजें तो हम सिखाते हैं 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग में। एनरोलमेंट के ऊपर ये बातें करनी है, राइट? बट जब प्रेजेंटेशन के ऊपर बात आती है तो उसके लिए अलग से बात करनी है आपको। ठीक है? उसके लिए क्या करना है? अलग से आपको बातें करनी है। ठीक है? क्या बातें करनी है वहां पे? जब प्रेजेंटेशन अटेंड करवाते हो और कोई बंदा बोलता है कि ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, उसको बोलो ये कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। वैसे ये होता क्या है? अच्छा वो तो नहीं है, दो के नीचे दो, फिर दो के नीचे दो, है ना? ऐसे आप उसको बोलोगे ना, बोलोगे यार इसका जो थिंकिंग है ना, वो तो मेरे से मैच कर रहा है, राइट? वो ये सोचने लग जाएगा, है ना? तो फिर वो ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर, ठीक है? बोलेगा हाँ हाँ वही वही वही। अरे यार ये वो काम नहीं है। ठीक है? अरे यार ये वो काम नहीं है। अपना एडवाइजिंग शेयरिंग का काम है। मुझे तो लगता है इससे पहले आप बंदे जोड़ने वाला काम कर चुके हो, है ना? बोलेगा नहीं यार वो मतलब इस तरीके से आया था, इस तरीके से वो बोलते हैं बहुत सारे पर्सन, ठीक है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, होता है, देखो, है ना? लेकिन यार देखो, पास्ट का जो एक्सपीरियंस है ना उसको साइड में रखना पड़ेगा, तभी हम मिल करके काम कर पाएंगे। इस तरीके से बातें करोगे ना, सच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है? अच्छा रिजल्ट आएगा फिर, है ना? बॉयज तो इस तरीके से बात कर सकते हैं, और जो गर्ल्स हैं जो फ्रेंडली बात कर लेती हैं, है ना, वो भी कर सकते हैं। और जो साइड टाइप के हैं, जो शर्मीली टाइप की लड़कियां हैं, है ना, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर आप सीधे सीधे बात कर सकते हो, उनको बोल सकते हो ये कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। देखो चैंपियन, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है? कि ईएस प्लान मिलने से पहले कुछ और बात करनी होती है जब वो बोलता है बंदे जोड़ने वाला काम, और ईएस प्लान मिलने के बाद हमें कुछ और बात करनी होती है चैन सिस्टम बंदे जोड़ने वाले काम में। देखो दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल टोटली डिफरेंस है। स्टार्टिंग में अगर उसके साथ आप बहस करने लग जाओगे 5-10 मिनट, 15 मिनट, तो वो कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है? और नॉलेज देने के बाद उससे बात करोगे तो वो जाएगा नहीं, आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है? तो अगर ये ऑब्जेक्शन आपको एएस प्लान देने से, टेस्ट करवाने से पहले आने लग रहे हैं, तो नॉर्मल बात करनी है। और अगर एएस प्लान और टेस्ट के बाद आने लग रहे हैं तो उनको बढ़िया से गाइड करना है, ना कि बहस करनी है। ठीक है? गाइड करने में और बहस करने में बहुत ज्यादा जो है ना फर्क है। बहस करना मतलब हम आर्गुमेंट करने लग जाते हैं उससे। ठीक है? वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, आप उसके बीच में बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, आप बोले जा रहे हो,
आपकी बात कंप्लीट नहीं हो रही है, सामने वाला भी बोले जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं दोनों का जो है ना मिसकम्युनिकेशन होता है, और फिर जो है ना फिर नहीं स्टार्ट कर पाता सामने वाला पर्सन, राइट। तो हमेशा, आप तो नेटवर्क मार्केटिंग करने लग रहे हो, राइट, एक अच्छा बिजनेस करने लग रहे हो, ठीक है, अपने फ्यूचर को जो है ना ब्राइट बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, और अपनी लाइफ स्टाइल को जो है ना मेंटेन करने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए, तो आपको तो पता चल चुका है कि आप जेन्युइन कंपनी में आ चुके हो। बट सामने वाले पर्सन को नहीं पता ना, वो तो अभी फेक फ्रॉड समझ रहा होगा, राइट। वो तो गधा है। एजुकेटेड हो, थोड़ा सा चेक करे, है ना। बट मैक्सिमम पर्सन जो एजुकेटेड होते हैं वो भी जो है ना, उनका भी माइंडसेट पता नहीं कैसा होता है, ठीक है। सो अगर आप ये बातें, ठीक है, टेस्ट से पहले कर रहे हो तो नॉर्मल बातें करनी है आपको, सिंपल सी, जैसे मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। चैन सिस्टम, है ना। अरे यार, ये कोई चैन सिस्टम नहीं है, सिंपल सा बोल दो, ठीक है। बकाया ट्रेनिंग्स अटेंड करो, अच्छे से नॉलेज गेन करो, मैं आपको टीच करूंगी, गाइड करूंगा। सिंपल सा जो है ना जो काम है, वो अपना एडवाइजिंग और शेयरिंग का है। दो वर्ड याद करके रखना, कभी भूल मत जाना। अपना काम किस चीज का है? एडवाइजिंग शेयरिंग का, अगर आप प्रेजेंटेशन अटेंड करवा रहे हो तो, ठीक है। और जब 196 इनरोलमेंट हो जाती है, उसके बाद जब, लाइक मान लो डे 1 आपने अटेंड करवा दिया है, तो उसके बाद भी आप सेम यही बातें बता सकते हो उसको, जब वर्क के बारे में पूछता है। एडवाइजिंग और शेयरिंग का काम है, हेल्थ की रिगार्डिंग। ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स को, ज्यादा से ज्यादा फैमिली को एडवाइजिंग देनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैमिली के पास एक अच्छा स्वास्थ्य पहुंच सके, राइट, और वो हेल्दी रह सके, ठीक है। और प्लस बिजनेस को, जो हमारे ये बिजनेस है, इसको शेयर करना है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्सन जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सके, राइट। ये ये चीजें आपको बोलनी है। अच्छा, मैं दो चीजें बहुत अच्छे से उनको क्लियर करता हूँ, ठीक है। एक, मैं प्रोडक्ट और सर्विस पे बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ पर्सन को, और वो बंदा जो है ना फिर ये नहीं बोलता कि मुझे पैसे लगाने हैं 2cc के लिए, राइट, है ना। अच्छा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा ये चीजें, ठीक है ना। अभी तो एक और ट्रेनिंग मेरी होगी, टेंशन मत लो। आज नहीं होगी, हो सकता है रात को हो जाए या फिर कल हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सा आपको लिखना है, लिखो, क्योंकि ये तो लिखना पड़ेगा आपको, बिना लिखे नहीं होगा। 2 पेज भर जाएंगे आपके आराम से, लेकिन 10 मिनट में क्लियर कर दूंगा। देखो, बहुत सारे पर्सन जो है ना कंफ्यूज रहते हैं पैसे लगाने उनको, ठीक है। उनसे एक क्वेश्चन पूछो, डियर एक बात बताओ, लिखो, डियर एक बात बताओ। वाह, क्या बात है कशिश मैम, क्या बात है, सुन रहे हो बहुत अच्छे से, ध्यान से। कशिश मैम, आपको ही बोल रहा हूँ, कशिश तिवारी मैम, क्या बात है। अब आपने मुस्कुरा दिया, और भी अच्छी बात है। अब लिखना भी स्टार्ट कर दो आप। चलो, डियर एक बात बताओ, हमारे परदादा ने भी पैसे कमाए थे, हमारे दादा ने भी पैसे कमाए थे। लिख लो मैम, देखो मत, क्योंकि मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ। हाँ, डियर एक बात बताओ, हमारे परदादा ने भी पैसे कमाए, हमारे दादा ने भी पैसे कमाए, इवन हमारे पेरेंट्स भी पैसे कमा रहे हैं। बट ये पैसे गए कहाँ? बट ये पैसे गए कहाँ? कभी आपने सोचा है? बट ये पैसे गए कहाँ? कभी आपने सोचा है? सामने से जरूर आपको जो है ना आंसर आएगा, नो, नहीं। कुछ लोग ज्ञान देने लग जाएंगे, बट उनको सही आंसर नहीं पता होगा, तो आप उनको बताओ। आप उनको बता सकते हो कि ये जो पैसे जो है ना, ओनली 2 चीज पर गए हैं। पता है आपको वो 2 चीजें क्या है? ऐसे पूछो उससे क्वेश्चन, ये जो पैसे हैं ना, वो ओनली 2 चीज पर गए हैं, खत्म हुए हैं। पता है वो 2 चीजें क्या है? सामने वाले बताएगा कुछ और, है ना, क्योंकि उसको तो बताना चाहिए, मतलब कि उसको तो आंसर देना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, तो आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। पता है वो 2 चीजें क्या है? प्रोडक्ट और सर्विस।
लिखो, फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट और सेकंड नंबर सर्विस। फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट और सेकंड नंबर सर्विस। पहले एक लिखो, फिर उसके सामने लिखो प्रोडक्ट, फिर दो लिखो, उसके सामने लिखो सर्विस। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस। अब प्रोडक्ट क्या है, लिखो आप सीधे। अब प्रोडक्ट क्या है? धनिया, नमक, मिर्चा पाउडर, टेबल चेयर, बर्तन, शैम्पू, कंडीशनर, सोप, हेयर ऑयल, फेस वॉश, फेस क्रीम, सारा काउंट करवा दो, बहुत सारा काउंट करवा दो। इवन मोबाइल भी एक प्रोडक्ट है। जिस कॉपी में आप लिख रहे हो वो भी एक प्रोडक्ट है। ये पेन भी एक प्रोडक्ट है ना? सेकंड, सर्विस। डियर, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। डियर, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बिकॉज। डियर, आप लिख रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो मैम। अच्छा लिख रहे हो, चलो ठीक है। कशिश मैम, नोट सेंड करना आप दिनेश सर के पास, मैं भी देखूंगा आपके नोट्स। ठीक है, पक्का, हाँ। ग्रेट। डियर, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बिकॉज हमने जियो की सिम में रिचार्ज करवाया है। आफ्टर दैट जियो की सिम हमें सर्विस प्रोवाइड करने लग रही है। एक ऑटो ड्राइवर। सेकंड लिखो, ए और बी ऑप्शन करके डाल लेना, अच्छा रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है, एक ऑटो ड्राइवर हमें एक जगह से पिक करता है और दूसरी जगह ड्रॉप करता है। वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट हमसे पैसे लेता है। एक टीचर, जहां पर हम ट्यूशन पढ़ते हैं। थर्ड नंबर लिखना है। एग्जाम्पल है, देखो ये बहुत अच्छे वाले। एक टीचर, जहां पर हम ट्यूशन पढ़ते हैं, वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। इसीलिए वो हमसे ट्यूशन की फीस लेता है, पैसे लेता है, चार्ज लेता है। राइट। जिसकी जितनी अच्छी सर्विस होती है वो उतना ही हाई लेवल का चार्ज लेता है, पैसे लेता है। पूरी जिंदगी हो गया हमें, लिखो, पूरी जिंदगी हो गया हमें प्रोडक्ट और सर्विस में पैसे खर्च करते हुए। आज तक किसी पर्सन ने ये बोला है कि आप मेरे यहाँ से प्रोडक्ट्स ले रहे हो, आप मेरे यहाँ से सर्विस यूज कर रहे हो, आप पैसे भी कमा सकते हो? लिख लो, एक दो पेज तो भर ही जाएंगे। पूरी जिंदगी हो गया हमें प्रोडक्ट और सर्विस में जो है ना पैसे खर्च करते करते। आज तक किसी पर्सन ने ये बोला है कि आप मेरे यहाँ से प्रोडक्ट्स ले रहे हो, सर्विस यूज कर रहे हो, आप पैसे भी कमा सकते हो, आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, आपको इंटरनेशनल ट्रिप भी मिल जाएगी। सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी के बाद लिखना है, आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी कि आप इस दुनिया से चले गए तो आपके घर वालों को पैसे आते रहेंगे। ऐसा लिखो, आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी कि आप इस दुनिया से चले गए तो आपके घर वालों को पैसे आते रहेंगे। ठीक है, आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिल जाएंगे। अरे, आपको कार के पैसे अलग से मिल जाएंगे। आज तक किसी पर्सन ने बोला? नहीं। बट ये प्लेटफॉर्म आपको टाइम फ्रीडम के साथ साथ पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। एक अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलता है, आपकी फैमिली को मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है,
इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप आपको मिलती हैं, कार के पैसे अलग से मिलते हैं, नेम फेम रिस्पेक्ट मिलती है। और कहीं ना कहीं ये चीजें जब उसको क्लियर हो जाती है ना, और ये चीजें क्लियर करके लेके आओगे ना सीनियर के पास, ये प्लान करवाओगे, सामने वाले की हिम्मत ही नहीं है अगर ये बातें चल रही है उसके माइंड में, राइट, कि वो मना करके जाए। क्लोजिंग तो बेस्ट वाली होगी फिर, राइट और रॉन्ग, होगी या नहीं होगी? होगी। मैन बात क्या है ना, सीनियर तो पूरी दम लगा देता है, लेकिन आपने पीछे से दम ही नहीं लगाई है, फुर्र हो जाता है फिर वो। सो नॉलेज लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल गया होगा। ठीक। अब जो बंदा बोलता है नेटवर्क तो नहीं बनाना, लाइक मतलब ऐसे बंदे तो नहीं जोड़ना, चेन तो नहीं बनानी है, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत जबरदस्त। लेकिन उसके लिए हमारे पास नहीं है अभी, क्या क्या नहीं है? टाइम। राइट। तो ये ट्रेनिंग फिर अगेन कल होगी। सो इस ट्रेनिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। राइट, है ना? और कल फिर स्टार्ट करेंगे। देखो जो आएगा वो सीख करके जाएगा, जो नहीं आएगा उसका तो लॉस हो जाएगा पक्का। ठीक है। सो जिसको जिसको आना